आज बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन को कुंफू कराटे सिखा रहे होते हैं क्योंकि बाबा को कहीं से पता लगता है कि एक बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी काली शक्तियां आएंगी इस लड़ाई में। तो बाबा पहले ही गुल्ली बुल्ली सोन को बिना बताए उन लोगों को तैयार कर देते हैं कि कहीं वो उन लोगों से हार न जाएं और इन लोगों को मौत का सामना मत करना पड़ जाए। तो बाबा इसीलिए इन लोगों को आज कुंफू कराटे सिखा रहे होते हैं। फिर बाबा रुक जाते हैं और कहते हैं, गुल्ली बुल्ली और सोन, आज तुम लोगों की ये कुंफू और कराटे की ट्रेनिंग यहीं पर खत्म होती है। आज के बाद तुम लोगों को इस दुनिया की कोई भी काली शक्ति हरा नहीं पाएगी। अगर तुम लोगों ने अपनी कुंफू कराटे का सही इस्तेमाल किया तो तुम सामने वाले को धूल चटा दोगे। फिर गुल्ली बोलता है, बाबा आखिरकार आप हमें ये क्यों सिखा रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन आप हमें काफी दिनों से बस कुंफू कराटे सिखाए ही जा रहे हैं। चलो गुल्ली, ठीक है, तुमने पूछ लिया तो मैं तुम सभी को आज बता देता हूँ। बच्चों, इस दुनिया पे किरमाडा का हमला होने वाला है। किरमाडा के पास धूम रस की शक्ति है। इस शक्ति से कोई भी नहीं बच सकता है। ये शक्ति काली शक्तियों में सबसे ऊपर है और ये किरमाडा कल उसे हासिल करने वाला है, क्योंकि कल अमावस्या की रात है और कल वो उसे हासिल कर लेगा। तो मैं इसीलिए तुम लोगों को तैयार कर रहा था, क्योंकि हमें उससे लड़ना होगा और उससे लड़ने के लिए हमें उसी की जगह जाके उसे मारना होगा, क्योंकि अगर वो अपनी शक्तियों को पा गया और यहाँ आ गया तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। फिर बुल्ली बोलता है, बाबा अगर ऐसी बात थी तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? फिर बाबा कहते हैं, बुल्ली अगर मैं तुम लोगों को पहले बता देता तो तुम लोग काफी डर जाते, जिसके बाद तुम लोग ये कुंफू कराटे की ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करते। तो मैंने सोचा कि पहले तुम लोगों की ये ट्रेनिंग खत्म कर दूं, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुम लोगों को क्यों ये कुंफू कराटे सिखा रहा हूँ। फिर गुल्ली कहता है, ठीक है बाबा, अगर हमने ये कुंफू कराटे सीख लिया है तो अब आप हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा उस किरमाडा को हराने के लिए। बच्चों, मैं तुम लोगों को एक गांव में लेके चलने वाला हूँ जहाँ पर उस किरमाडा के हमले के चलते कोई भी नहीं बचा है और हमें उसे वहीं पर जाके हराना होगा, क्योंकि अगर हमने उसे आज नहीं हराया तो फिर हम उसे कभी भी नहीं हरा पाएंगे। तो बाबा क्या हम ऐसे ही चले या फिर हमें कुछ और हथियार भी लेने होंगे? नहीं गुल्ली, कुछ भी नहीं लेना होगा। मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि हम उसे कैसे हराएंगे, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये रॉड कहाँ रह गया है। मैंने उसे कब का फोन करके बोल दिया था कि आज हम किरमाडा के गांव चलने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये रॉड आज भी लेट हो गया। ये रॉड पे तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब चलो छोड़ो, रॉड को मैं फोन करके बोल दूंगा कि वो सीधे किरमाडा के गांव में आ जाए। और अब तुम लोग मेरे पास आकर खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को एक पोर्टल के चलते उस गांव में डायरेक्ट लेके चलने वाला हूँ। फिर गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा के पास जाके खड़े हो जाते हैं और बाबा एक जादुई पोर्टल बनाते हैं जिसके सहारे गुल्ली बुल्ली और सोन सीधे उस किरमाडा के गांव पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचते ही गुल्ली बुल्ली सोन काफी डर जाते हैं और गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा मुझे तो यहाँ पर काफी डर लग रहा है। बाबा बोलते हैं, गुल्ली तुम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने तुम लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी है कि कैसे तुम लोगों को अपने दुश्मनों से लड़ना है, तो तुम लोग क्यों डर रहे हो? बाबा की ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली सोन को हिम्मत मिल जाती है और वो अब तैयार हो चुके हैं उस किरमाडा से लड़ने के लिए। तभी बुल्ली बोलता है, बाबा वो देखिए, वो रॉड वहाँ पर बंधा हुआ है। फिर बाबा देखते हैं कि रॉड को एक घर के छत पे बांधा हुआ है, जिसे देखकर बाबा काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अब किसी भी हाल में ये किरमाडा मेरे हाथों से बचना नहीं चाहिए। फिर बाबा अपनी शक्तियों से रॉड को नीचे उतार देते हैं और कहते हैं, रॉड तुम्हारी ये हाल कैसे हो गई? मैंने तो तुम्हें फोन करके बुलाया था। फिर रॉड कहता है, बाबा मैं रास्ते में था, लेकिन इस किरमाडा ने मुझ पे हमला कर मुझे यहाँ पर बंदी बना दिया। फिर बाबा कहते हैं, फिर ये किरमाडा किधर गया है रॉड? हमें उसे जल्द से जल्द मारना होगा। फिर अचानक से किरमाडा बाबा के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बाबा पे हमला मोल देता है। किरमाडा बाबा को मार के बेहोश कर देता है और कहता है, ये तो गया, लेकिन अब तुम लोगों का क्या होगा बच्चों? अब आपको क्या लगता है, क्या ये लोग इस किरमाडा के हमले से बच पाएंगे या फिर ये किरमाडा इस दुनिया पर राज कर लेगा? ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में। अगले पार्ट को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर कमेंट करिएगा। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।